वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस अकेडमी सरसागंज। गाइस आज हम बात करने वाले हैं, भाई साहब ध्यान रखना, अगर अभी भी आपके अंदर डर है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10 की तैयारी करने वाले हैं, अगर आपके अंदर डर है तो कृपया करके अब डर को थोड़ा साइड से कर दो, बिंदास। अगर आप डर रखोगे पढ़ नहीं पाओगे। अब बोर्ड की कॉपी कैसे होती है, क्योंकि एक बच्चे की कमेंट आ रही थी, एक नहीं कई एक बच्चों की कमेंट आ रही थी, सर बोर्ड की कॉपी कैसे होती है, कैसे बनानी है, कैसे नहीं बनानी, या कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, कैसे होती है सर। कोई कहता है इतनी बड़ी होती है, कोई कहता सर इतनी बड़ी होती है, कोई कहता सर लिखते लिखते थक जाती है, कोई कहता सर एक कॉपी नहीं भरती है। परेशान मत रहो भाई, ध्यान रखना क्या गलती नहीं करनी, क्या गलती आपकी होती है, इन सब की बातें आज हम इस एक छोटी सी वीडियो में लेके आए हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब थोड़ा देखते रहिए क्या है क्या नहीं है। सुनिएगा, देखिए आप अपनी कॉपी की चर्चा करते हैं हल्की सी। ये है आपकी बोर्ड की कॉपी, क्लास 10 वाले वाला ध्यान से सुनना भाई। आपके बोर्ड की क्या है ये कॉपी। अब इस कॉपी पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना सुनना बड़ा ध्यान से, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसे रहने दो आप, सही है, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखते हैं भाई आपकी इस कॉपी पे क्या है, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। एक बार देख लो, देख लो, बड़ा गौर से देख लो, एक बार गौर से देख लीजिएगा, बड़ा गौर से देख लो भाई, गौर से देख लो अपनी कॉपी को। देख लिया कि नहीं देखा, एक बार गौर से देख लो भाई, ठीक है ना, बिल्कुल चेक कर लीजिए हल्का सा क्या है क्या नहीं है। अब सुनना भाई पूरी बात है, पूरी बातें सुनना जो मैं कहने वाला हूं। क्या है, सबसे पहले देखना है यहाँ आपका कॉपी का नंबर लिखा हुआ आएगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी जो कॉपी का नंबर लिखा आता है इसको आप गौर से देख लो। आपकी कॉपी का नंबर जैसे किसी का है 50, ठीक है, इसके आगे वाले का होगा 51, इससे पहले का होगा 49, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। पीछे का चर्चा कर लेना है आपको, क्या आपके पास सही कॉपी मिली है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, धोखे में अगर यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है तो कॉपी वापस करवा देना, कुछ लिखना मत। बोर्ड की कॉपी पे अगर यहाँ नंबर है तो आप कॉपी को अपने पास रखना, उसके पीछे वाले के पास एक नंबर ज्यादा होगी, आपके आगे वाले के पास एक नंबर कम होती है, ठीक है। और अगर इस कॉपी में नंबर ही नहीं पड़ा हो तो ध्यान रखना, आप अपने जो भी आपके में कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे मना कर दीजिएगा, सर हमारी कॉपी में नंबर नहीं पड़ा हुआ है। ध्यान रहे, अगर ये गलती रही तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना भी 10 नहीं 20 कॉपी लिख देना। अब और क्या करना है आगे, पहला काम हो गया। दूसरा काम यहां से आते हैं हल्का सा, पहला काम क्या है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, आप केंद्र की मोहर वगैरह वगैरह जो लगती आएगी तुम्हें इतना कोई लेना देना है नहीं, उससे कुछ टच करना। आगे बढ़ते हल्का सा, चलते चले आओ, कुछ भी मत देखते जाओ, आगे आ जाओ। क्या, नंबर 1 पहला पॉइंट, आपको अपना अंक क्रमांक लिखना है। अब तुम्हारा मन आ रहा होगा सर अंक क्रमांक कैसे लिखेंगे, जैसे किसी का अंक क्रमांक हो 1 2 3 300, सही है ना, किसी का हो अगर 1 2 3 00 8 8, सही है 6 2 1। किसी का अगर ये रोल नंबर आए तो आप कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। इन रोल नंबर को देखना भी है, क्या करना है। अब इसके बाद ये तो हो गया आपका अंकों में, अब आपको लिखना है किसमें, शब्दों में। किसमें लिखना है बेटा, शब्दों में। शब्दों में हम कैसे लिखेंगे सुन लीजिए। अब ऐसे कैसे कर, इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो ऐसे याद तब तक तो रखोगे भाई, जब तक ऐसे संख्या रखोगे तो कुछ मत करिए। कैसे लिखना है आपको, 1 छोटे छोटे चलो भाई साहब, 1 2 3 0 लिख दो या फिर शून्य लिख दो, तुम्हारा मानो वो लिख दो, ठीक है। क्या लिख दें हम, चलो शून्य 8 8 6 2 1 भर लिए ना। बड़ा ध्यान से सुनना, पहले आपको अंकों में लिखना होगा रोल नंबर, मैंने अंकों में लिख दिया, फिर मुझे किस में लिखना है, शब्दों में। चेक कर लो एक बार फिर सही लिखा है या नहीं। 1 1 2 2 3 3, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा भैया, यहाँ पॉइंट नहीं लिखा, लिख दिया तो लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पॉइंट नहीं लिखा हुआ, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़ा पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 2 3 3 0 0 8 8 6 2 1, इतनी गलती नहीं होनी चाहिए आपको अपने रोल नंबर को लिखने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है भाई साहब, विषय का नाम आ गया आपका, किसका नाम आया है, विषय का। अब विषय लिख दीजिएगा, अगर आपका हिंदी का पेपर है तो हिंदी, इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश लिखना, अगर आपका विज्ञान का तो विज्ञान लिखना, सामाजिक विज्ञान का तो सामाजिक विज्ञान लिखना, जिस सब्जेक्ट का पेपर हो उस पेपर का नाम लिख दीजिएगा। विषय आपका, तो आपका विषय क्या है, तो आप विषय लिख दीजिए, क्या है, हिंदी, आप लिख देना यहाँ पे हिंदी। अब हिंदी के कितने पेपर होते हैं आपके, एक पेपर होता है, जब एक पेपर होता है जो एक पेपर होगा उसे लिखते हैं सिर्फ। अगर पूछ रहा है प्रश्न पत्र, पहला हो रहा है कि दूसरा हो रहा है, इससे फर्क नहीं, केवल प्रश्न पत्र, ओनली क्वेश्चन पेपर, केवल
प्रश्न पत्र, सॉरी प्रश्न केवल कोई दिक्कत नहीं, केवल प्रश्न पत्र संख्या नहीं लिखी जाती और केवल प्रश्न पत्र आपने लिख दिया, कोई ओनली क्वेश्चन पेपर है इसमें, ठीक है ना। आगे लिख रहा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब संकेतांक कैसे लिखने होते हैं, जैसे आपके पेपर पे लिखा हुआ आता है, पेपर पे कोने पे लिखा हुआ आएगा साइड से, ठीक है। जैसे एक पेपर रखा हुआ है मेरे पास, ये है किसी बच्ची का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और ये एक पेपर लिखा हुआ है, बड़ा गौर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश का पेपर है 2023 का है, क्या लिखा है यहाँ पे 817 DK, बड़ा गौर से देख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है इसमें 817 DK, ये होता है आपका संकेतांक। तो यहाँ लिख दो आप 817 DK, ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आराम से बिल्कुल साफ साफ लिखना है, ध्यान करना, मेरे में गलती हो जाए, आपके में गलती नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी, अगर रोल नंबर इतनी सी भी गलती कर दी तो प्यारे पूरी साल बर्बाद हो जाएगी, ध्यान रखना, माइंड को स्ट्रेस मत लीजिएगा। आगे से कह दिया क्या लिखना है, अब परीक्षा का दिन, अब दिन कोई भी दिन हो, जिस दिन आपकी हो, जैसे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, बृहस्पतिवार, कुछ भी लिख दो, चलो मैंने लिख दिया सोमवार को, सोमवार वाले दिन है सोमवार, सोमवार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सोमवार हो गया। अगर सोमवार वाले दिन है, अब परीक्षा का दिन हो गया, परीक्षा की तिथि कौन सी तारीख को है, सोमवार कौन सा वाला दिन आ रहा है, सोमवार को कौन सी तारीख है, ठीक है, 20 हो 22 हो, जितनी भी डेट हो, चलो मैंने 22 डेट आ गई, ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है, मैं स्पेशल वाली नहीं बता रहा हूँ। अगर आपकी 22 तारीख है तो आप क्या लिखोगे, 22/2/2024। मीटिंग पाली कौन सी है आपकी, प्रथम पाली, आप चलो लिख लो प्रथम पाली, या आप लिख दो फर्स्ट मीटिंग, प्रथम पाली, या फिर क्या लिखोगे आप, फर्स्ट मीटिंग, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद केंद्र का नाम, भाई साहब ये बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, केंद्र का नाम आपके प्रवेश पत्र पे लिखा होगा, वहां पे लिखा होता है विद्यालय का नाम, नीचे लिखा होगा केंद्र का नाम, ऊपर लिखा होता है कॉलेज नेम, नीचे होगा सेंटर नेम, तो आपको सेंटर नेम पूरा भरना है उसका, सही है ना। जैसे उसका कॉलेज का नाम नंबर भी लिखा होगा, वो भी लिखना है आपको, और उसके साथ साथ जो भी लिखना होगा वो यहाँ पर आपको पूरा करना होगा। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है, मैंने लिख दिया गिरधारी लाल इंटर कॉलेज कानपुर, सही है। अब कौन से रोड पे क्या है वो अपना एड्रेस उस पर लिखा होता है, पूरा आपको एड्रेस लिखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को, पहले सुन लेना, पहले आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा, फिर आपको अपना रोल नंबर जो अंकों में लिखना है, फिर उसके बाद शब्दों में लिखना है, फिर विषय लिखना होगा, किसका पेपर है, प्रश्न पत्र लिखना होगा, फिर उसके बाद प्रश्न पत्र पर आगे संकेतांक जो भी मैंने बताया वो लिखना है, आपको डेट मतलब डे लिखना होगा, डेट लिखनी है पूरी, आपको मीटिंग लिखनी होती है प्रथम है या सेकंड में, मोस्टली आपके सारे पेपर प्रथम पाली में ही होंगे। कौन सी पाली में होंगे, प्रथम पाली में। इसके बाद ध्यान रखना आपको अपना परीक्षा का मतलब केंद्र का नाम भी लिखना होगा, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब आप परीक्षा का संख्या ये आपको नहीं भरना, ये जो भी परीक्षक आपके में है, जो आपका पेपर करा रहे हैं, ठीक है, निरीक्षक जो भी होते हैं, ध्यान रखना कक्षा निरीक्षक है, वो आपके में भर देंगे खुद। क्या भरना भाई, देखो क्या है, एग्जाम संख्या, अगर कोई कमरा नंबर 4 में बैठा हो तो यहाँ लिख लेंगे 4, फिर वो अपने साइन करेंगे, तुम खुद चेक कर लेना भाई, ये देख लेना टीचर अगर साइन करते हैं कि नहीं करते हो तो उन पर करवा लीजिएगा साइन, पूरा साइन करेंगे। साइन कैसे करते हैं मैं चल करके दिखा दे रहा हूँ, पूरा चेक कर लेंगे, ये सही है, बिल्कुल सही है, मैच कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। इसके बाद क्या आपने साइन करेंगे, साइन क्या, चलो मैं कर दे रहा हूँ, साइन क्या करते हैं, ठीक है, डेट डालेंगे आज, ये रहा उनका मैं स्टार्टिंग का पहला पेज। पेपर मिलने से पहले, पेपर ओपन होने से पहले, आपको बांटने से पहले आपको इतना काम करके बैठना है। अगर इसमें देरी हुई समझना पेपर में देरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हल्का सा आगे देखने के बाद नजर डाल दीजिएगा, नजर बढ़ते देखते हैं। आगे भी एक पेज मैंने दिया है, कैसे लिखना है भाई, ये रहा आपका पेज, ठीक है, ये आपका पेज है, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसमें करना क्या है, एक लाइन यार पीछे लो, सॉरी ऐसा मुझे ड्राइंग नहीं आती है, ड्राइंग के लिए मैंने मैम हायर रखी है और वो आपको ड्राइंग पढ़ाएंगे।
ठीक है, बहुत मस्त तरीके से बिंदास, ठीक है, बिल्कुल एकदम जवाब। चलिए ठीक है, आप बिल्कुल आप ऐसा अकेडमी से जुड़ के रहिए, तो मैं लाइव समझा रहा ना, चलिए ना बोलिए। हाँ आगे देखना भाई क्या कह रहा है, इतना हो गया ना। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप पहला क्वेश्चन डालिएगा, डायरेक्टली उसका क्या लिखना है आपको भाई, आंसर, और काट पीट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस क्वेश्चन डाला, आंसर लिखा, अब यस के बाद आप अपना लिखना प्रारंभ कर दीजिए। ये एक छोटा सा प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस में थोड़ी भी गलती हुई, आप कितना भी दम लगा लीजिएगा, अच्छा स्कोर नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, जो टॉपर होते हैं भाई, ध्यान उनकी लिखाई में अंतर देख लेना, उनकी लिखाई में आपकी लिखाई में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए ये जितने भी हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, आप अपने दोस्तों को भी बताएं कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना। अगर कोई टीचर नया आते हैं और वो अगर ना बता पाए, तो कृपया, अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है, तो जो भी आपके कक्षा निरीक्षक होंगे उन्हें बिंदास पूछना, डरना नहीं है, डरना नहीं है, अगर डरे तो मर जाओगे आप, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को।